पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। अब भारत समेत दुनिया भर के देश पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब वक्त आ गया है कि जब पीओके को यानी पाकिस्तान का जिस कश्मीर पर कब्जा है उसे मुक्त कराकर भारत में मिलाया जाए, क्योंकि भारत से लेकर दुनिया के देशों में ये मांग उठ रही है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है कि पीओके को वापस लेकर इस समस्या का समाधान किया जाए। ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन के बयान के बाद अब एक और ब्रिटेन के सांसद लॉर्ड मेघनाथ देसाई का बड़ा बयान सामने आया है, जो पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर गरजे हैं। लॉर्ड मेघनाथ ने यह कहा कि पीओके को अपने कब्जे में लेना ही कश्मीर की समस्या का एकमात्र हल है और इसी तरीके से कश्मीर की समस्या को हल किया जा सकता है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सबसे पहले वो सुनिए। I think the Pahalgam incident was very shocking. One of the most shocking incidents that has been. I've been here looking at that, and I even wrote a little blog which I do. So this really is the final limit in the Kashmir dispute. I hope the government of India really takes a very stern response to it and makes it quite clear that if this goes on, India will have to take over Pakistan-occupied Kashmir. I think that's the only way to. This is okay. I can say that I'm not a politician in India. I think the only way to solve the Kashmir problem now is for India to go and take it over. We have the accession letter of the king, so it belongs to us, and it was a UN nonsense which has made it divided to two things. Now the time has come to say, Baka the UN, we are going to go in there and take it over. Lord Desai, very strong words from Prime Minister Modi. That's what I will say. Very strong words in Bihar itself, and he said the terrorism will be dealt very sternly. I'm hoping that that's what the Prime Minister was telling us all, that he intends to solve the problem once and for all. ने ब्रिटेन के सांसद देसाई को सुना, जिन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कश्मीर समस्या को हल करने का एकमात्र तरीका अब यही है कि भारत जो है वो पीओके पर कब्जा कर ले। हमारे पास राजा का विलय पत्र है, इसलिए ये हमारा है। ये साफ तौर पर ब्रिटेन के सांसद देसाई की तरफ से कहा गया है और कहा गया है कि इसी तरीके से हम पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं, पीओके पर कब्जा करके पीओके को पाकिस्तान से वापस लेकर। और इस बयान की चर्चा अब काफी ज्यादा हो रही है, ना सिर्फ ब्रिटेन के सांसद बल्कि अब तो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने भी बाकायदा पीसी की है और उसमें यह कहा है कि अब वक्त आ गया है कि जब सरकार पीओके को वापस ले, यानी कश्मीर का वो क्षेत्र जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया है, अब उसे कब्जा मुक्त कराया जाए। वहीं पर दरअसल जिस तरीके से लगातार देश और दुनिया से पहलगाम आतंकी हमले के बाद बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से पीओके की चर्चा हो रही है, इन सब के बीच अब बड़ी खबर और पाकिस्तान के लिए जोरदार झटका यह है कि इजराइल के बाद अब यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ने पहलगाम आतंकवादी हमले में भारत का साथ देने का ऐलान कर दिया है, जो पाकिस्तान के लिए जोरदार झटका है। ब्रिटेन की सरकार ने देश की संसद में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए यह कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में हम भारत का समर्थन करते हैं, हम भारत के साथ हैं। ये बड़ी जानकारी है कि ब्रिटेन ने अब इस पूरे तनाव के बीच जो भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहा है,
जब लगातार आतंकवादियों पर दरअसल अटैक की बात हो रही है, सैन्य कार्रवाई की बात हो रही है, इन सब के बीच ब्रिटेन का समर्थन भारत को मिला है। और वहीं पर लगातार जो पाकिस्तान प्रस्थ लोग हैं वो इस बात से बौखलाए हुए हैं, पाकिस्तानी नागरिक हों चाहे पाकिस्तान के नेता हों, लगातार वो भारत पर मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। और इन सब को लेकर अब इजराइल ने ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। दरअसल इजराइल ने उस दावे को सिरे से खारिज किया है जिसमें इजराइल ने भारतीय विदेश मंत्रालय को पत्र जारी करके जम्मू कश्मीर में एक सैन्य अभ्यास के दौरान एक भारतीय सेनाधिकारी पर इजरायली डिफेंस फोर्स की महिला सैनिक के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया था। तो ये दरअसल आरोप लगाया गया था कि इस तरीके से जो इजराइल की डिफेंस फोर्स की महिला सैनिक है उसका यौन शोषण किया है भारतीय सैनिक ने। इजराइल ने अब इस खबर को पूरी तरीके से अफवाह करार दिया है और बाकायदा इजराइल दूतावास की तरफ से इस खबर को लेकर एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया है और ये कहा गया है कि ये फेक न्यूज है और ये जो कहीं ना कहीं इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत और इजराइल के मजबूत रिश्तों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जो जानकारी इजरायली दूतावास ने अपने एक्स हैंडल के जरिए दी है और स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कोई आधिकारिक पत्र भारत को नहीं भेजा गया है। जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि इजरायली डिफेंस फोर्स की महिला के साथ जो है यौन शोषण किया गया है भारतीय सैनिक के जरिए, ये कहानी बिल्कुल झूठी है। और कहीं ना कहीं ये कहानी उस वक्त फैलाई जा रही है जब भारत और पाकिस्तान के बीच के जो रिश्ते हैं वो काफी तनाव से गुजर रहे हैं। जब पहलगाम आतंकवादी अटैक के बाद अब पाकिस्तान प्रस्थ आतंकवादियों पर जमकर प्रहार जो कहीं ना कहीं भारतीय सेना कर रही है, उस बीच ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लेकिन जो कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा है अब उसको लेकर एंटी टेररिस्ट फ्रंट ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं मनिंदरजीत सिंह बिट्टा, उन्होंने पहलगाम हमले को लेकर ये बड़ा बयान दिया है और कहा है कि ये हमला देश की शांति पर सीधा प्रहार है और कहा है कि अब भारत के नागरिकों को इजराइल की तरह तैयार रहना चाहिए। अब समय आ गया है कि भारत के नागरिक इजराइल की तरह मौत का कफन सर पर बांधने के लिए तैयार रहें। उन्होंने पाकिस्तान को जल संकट का सामना करने तक की चेतावनी दे दी है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से अब पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से फंस चुका है, पूरी तरीके से घिर चुका है। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर अब चारों तरफा से मुसीबत आई है क्योंकि दुनिया भर का समर्थन भारत के साथ है। भारत लगातार अपनी सैन्य बल को मजबूत कर रहा है। जिस तरीके से जो है सीसीएस की मीटिंग हुई है उसमें बड़ा फैसला लिया गया है। तो ऐसे में किस तरीके से अपने सैन्य जो ताकत है उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए, इस पर भारत का फोकस है। और कहीं ना कहीं यही पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा मुसीबत का सबब आने वाले वक्त में बन सकता है। लेकिन वहीं पर दुनिया भर से जो है बयान सामने आ रहे हैं। अब इजराइल के बाद ब्रिटेन का समर्थन भारत को मिला है इस आतंक के खिलाफ लड़ाई में। तो वहीं पर जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि अब भारतवासियों को तैयार रहना चाहिए क्योंकि इजराइल ने जैसे हमास को सबक सिखाया वैसे ही अब वक्त आ गया है कि भारत पाकिस्तान को सबक सिखाए। हालांकि देखना होगा कि किस तरीके की सैन्य कार्रवाई भारत की तरफ से की जाती है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।